अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट द टू सिक्योरिटी स्टॉक पोर्टफोलियो, ठीक है, द रिस्क ऑफ द टू स्टॉक पोर्टफोलियो। अब देखें इसका फॉर्मूला पहले देख लें, इसमें ये चीज आप समझ लें कि ये है वेट स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी वन, ये वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वन प्लस वेट स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी टू प्लस मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी टू। ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका जो है, ये फैक्टर हमें क्या, ये आपका समझ लें ये वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क है, दो सिक्योरिटीज आपकी हैं, उनका वेटेड एवरेज ऑफ वेरिएंस है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा क्या है, अब यहाँ पे हम इनका कोवेरिएंस ले रहे हैं, ये पूरा टर्म जो है वो, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू, ये पूरा का पूरा टर्म आपने देखा किसके बराबर है, ये है उनके कोवेरिएंस के। तो हम क्या कर रहे हैं, टू वेटेज ऑफ वन वेटेज ऑफ टू और आपका जो है वो मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं सिर्फ कोवेरिएंस ए और बी, वन और टू भी लिख लूँ तो भी लिख सकता हूँ, आपको याद है कि हमने प्रीवियसली ऐसे, लेकिन ये हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सूरत में लिखा है, बात एक ही है, कोएफिशिएंट ये समझ लें कोवेरिएंस इसका, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपका पोर्टफोलियो का, ठीक है जी। अच्छा तो अब ये इस चीजें आ गई, कंप्यूटेशनल नोट समझ लें, द कोवेरिएंस टर्म्स कंटेंट्स टू कोवेरिएंसेस, ठीक है, आपके जो कोवेरिएंसेस हैं वो दो कोवेरिएंसेस हैं, ये आपका कोवेरिएंस है ना, ठीक है, और ये टू हमने लिखा है, ये दो कोवेरिएंसेस हैं, ठीक है। तो द वेटेड कोवेरिएंस बिटवीन स्टॉक वन एंड टू एंड बिटवीन स्टॉक टू एंड वन, ठीक है, ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आगे एक टेबल के अंदर। सिंस ईच कोवेरिएंस इज आइडेंटिकल वी सिंपली मल्टीप्लाई द फर्स्ट कोवेरिएंस बाय टू। देखें एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, कोवेरिएंस ऑफ वन एंड टू इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ टू एंड वन, ये चीज आप समझ लें। ये क्या है, ये बहुत ही आसान सी चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि देखें यहाँ पे हमने सिक्योरिटी वन कोका कोला ली है और सिक्योरिटी टू होम डिपार्ट लिया है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूँ सिक्योरिटी वन होम डिपार्ट को कर लूँ और सिक्योरिटी टू कोका कोला को कर लूँ, तो कोवेरिएंस मेरा फिर भी सेम आएगा। तो इट डजेंट मीन कि हम किसको ए और बी कर रहे हैं या ए बी और ए कर रहे हैं, तो कोरिलेशन ऑफ या कोवेरिएंस ऑफ वन एंड टू इज ऑलवेज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ टू एंड वन, ठीक है जी। अदरवाइज ओके जी, वी फर्स्ट सॉल्व द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, हम पहले पोर्टफोलियो का वेरिएंस एंड देन टेक द स्क्वायर रूट टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या कर रहे हैं, पहले ये सारा वेरिएंस ले रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट पावर दे के वन ओवर टू के साथ इसको कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपकी आसानी के लिए फिर भी मैंने डाल दिया, ये देख लें। Consider total returns between Southeast Utilities and Precision Instrument for the period 2003 and 2012. The summary statistics for these two stocks are follows. रिटर्न इन दोनों के 10.1 है और इनकी जो है प्रेसिशन का 15.4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन साउथ ईस्ट का 16.8 है और इसका जो है वो 27.5 है। इनका आपस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.29 है। अब अगर आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वेरिएंस का वो क्या होता है, एक सेकेंड, ओके जी। तो ये आपका वन सेकेंड टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का फार्मूला है। पहले का वेट कितना है, हमने अज्यूम किया है कि इनका वेटेज आपस में 50-50 है, ये वेट्स आपके पास है, द वेट्स आर इक्वल टू 0.5 तो ये आपका 0.5 वेट पहले का, इस पहले का वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको मल्टीप्लाई इसको स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस मिल जाएगा। ये दूसरे का वेट दूसरे स्टॉक का और ये दूसरे स्टॉक का की स्टैंडर्ड डेविएशन ये 27.5, इसका हमने स्क्वायर करके वेरिएंस करा दिया। ये टू आपके ये फार्मूले के पहले का वेट 0.5 दूसरे का वेट 0.5, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पहले की स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपको गिवन है 16.8 और ये दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएशन 27.5, जिसका स्क्वायर रूट ले लें तो 18.1%। यहाँ पे आपका इस स्टॉक का जो आपको वेरिएंस या आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रही है वो मिल रही है 18.1%। दिस इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। समझ में आ गई बात, आगे जाएं। यस सर। ओके गुड, यस सर। ओके अच्छा, अब इसको हम देखें अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं कि आपका जो है वो जस्ट वन मोमेंट, देखें मैंने आपको बताया था कि
दिस इज अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग इट, विल डू इट। इसको आप फिलहाल जो है वो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये चीज 1 वेटेज 1 स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर आपका ये है, ये वेटेज 2, यहाँ तक ये बात सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये समझ लें आपका, एक सेकंड में नोटेशन, अच्छा ये वाली चीज आप देखें, वेटेज ऑफ 1, ये वेटेज ऑफ 1, वेटेज ऑफ 2, और रो 1 2, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, ये आपका एक टर्म ये हुआ, और ये आपका दूसरा टर्म है। यानी कि देखें दो कोवेरियंसेस है ना हमारे पास, कोवेरियंसेस हमारे पास दो हैं, कोवेरियंस ऑफ 1 एंड 2 एंड कोवेरियंस ऑफ 2 एंड 1। तो हमने जो पिछला फार्मूला अप्लाई किया उसमें हमने इसको दो से मल्टीप्लाई एक ही दफा लिखा, क्योंकि कोवेरियंस कोरिलेशन ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ 2 एंड 1, या कोवेरियंस ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ 2 एंड 1। तो इसको हमने दो से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू सेम होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इस फार्मूले में तीन फैक्टर्स हैं, 1 2 और 3। ये दो है, इसका मतलब ये चीज दो मरतबा आएगी, तो ये दो मरतबा आई तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे ये वाली चीज जो है, ये और ये वैल्यू सेम होंगी, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो हमने ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। यहाँ पे ये वाला फार्मूला तीन तीन फैक्टर के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, ये वाला फार्मूला चार फैक्टर, ये थोड़ा और हमने ब्रेकअप करके लिखा। बात दोनों में एक है, आप में इसमें से कोई भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम ये 2 क्यों दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये दो कोवेरियंसेस हैं जो कि आपस में सेम है वैल्यूज के लिहाज से, कोवेरियंस ऑफ 2 एंड 1 एंड 1 एंड 2, लिहाजा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम जाते हैं द इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा अब ये थोड़ा इसको हम इजाफी एक चीज और चेक करते हैं कि क्या होगा कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज होगी। हमारे पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट थी वो यहाँ पे कितनी थी, 0.29 थी, ठीक है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज होगा तो क्या होगा। लेट्स कंटिन्यू विद द डेटा एग्जांपल 7.7, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन साउथ ईस्ट यूटिलिटीज एंड प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट रिटर्न्स इज +29। In order to focus on the effects of the changing correlation coefficient, we continue to assume weights of 0.5 and 0.5। इसका मतलब है कि हमारे वेट सेम रहते हैं, अब हम सिर्फ कोरिलेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस फार्मूले के तहत अगर कोरिलेशन चेंज होगी तो आपकी रिस्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब पहला कोरिलेशन हम ये लेते हैं, ये 16, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.8, ठीक है। और ये आपका दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन है 727.5, ये वेटेज 0.5 सेम है, ठीक है जी। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे हमने लिया है, ये आप देखें, दिस इज आपका, ये आपका कोवेरियंस है जो कि हमने लिया है। जस्ट वन मोमेंट, ये किस पे इसमें, अच्छा ये अब हम मुख्तलिफ, ये आपका यहाँ तक ये बात आ गई। अब हम फर्ज करें यहाँ पे हमने, आप देखें 2 वेटेज, ये बात सारी सेम है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। ये 2.5 0.5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का। रो को हमने अभी यहाँ पे नहीं डाला, हमने इसको इसको सिर्फ कैलकुलेट किया। अब हम सिर्फ रो की वैल्यू चेंज करेंगे तो देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है, आपकी कोवेरियंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है। हम आगे जाते हैं, आप देखें अब हम मुख्तलिफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगा रहे हैं। अब अगर +1 पे ले रहे हैं तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो +1 पे जो आपका पोर्टफोलियो की रिस्क आएगी वो 22.2% होगी, ठीक है। अगर 0.5 पे लेंगे तो आपने 90 प्लस 0.5, अगर 19.4, आपने अभी हमने किया था रो 0.29 पे, तो 0.29 पे आपका जो कोरिलेशन, आपका जो रिस्क थी वो कितनी थी, वो हमने जो अभी अभी कैलकुलेट की थी, ये वाली हमारा केस है जो कि हमने कैलकुलेट किया है। और ये वो केसेस हैं कि जो हम अगर अपने तरफ से कोरिलेशन कोएफिशिएंट को चेंज करते जाएंगे, ये 0 पे आपकी इतनी आ रही है, ये माइनस पे आपकी इतनी आ रही है। आप देखें थ्रू आउट जैसे जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कमी आती जा रही है, वैसे वैसे आपका ओवरऑल रिस्क में भी कमी आती जा रही है, ठीक है। ये आप +1 से हम जैसे जैसे -1 की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे 22% से कम होके ये 5.4% तक चली गई। यानी कि देखें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अगर ऐसे हों कि जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, तो आपकी पोर्टफोलियो रिस्क जो कि 22% है, हो सकती है वो आप इफेक्टिवली 5.4 तक जो है वो लेके आ सकते हैं।
ठीक है। तो द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्लियरली डिपेंड्स हेवीली ऑन द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सा है आपका, यानी कि यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था ये जो आपका कोवेरिएंस, which in turn depends on the correlation coefficient of between its returns of SUET and PI जो हमारे पास इस वक्त के स्टॉक्स हैं। To assess the potential impact of correlation, consider following cases। ये एक्स्ट्रा केसेस हम ले रहे हैं ये कोरिलेशन को। कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क अंडर ईच ऑफ दीज सिनेरियोज प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये समझ में आ गई कि हाउ what will be the behavior of portfolio risk when we will be changing ओवरऑल जो है वो हमारे कोवेरिएंस अगर हम चेंज करें या कोरिलेशन कोएफिशिएंट के चेंज होने से। ये बात समझ में आ गई। इसका yes सिंपली sir. इसका सिंपली समझ लें ये है कि व्हेन पोर्टफोलियो आपका समझ लें दिस इज समथिंग लाइक दिस, व्हेन आपका रो इज व्हेन रो इज डिक्रीजिंग, ठीक है जी,